जय माता दी। कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें? आपकी कुल देवी रुष्ट हो गई हैं तो उनको आप प्रसन्न कैसे करेंगे? कुल देवी बहुत ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण देवी है। आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूजा होता है और कुल देवी को मनाना बहुत विशेष जरूरी होता है। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से अगर कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता रुष्ट हैं तो आप नहीं रह सकते। क्यों? अगर कुल देवी आपकी रुष्ट है, कुल देवता रुष्ट हैं, तो अनेक प्रकार की आपके ऊपर, आपके जीवन में संकट आने लगता है, अनेक प्रकार की विपत्तियां आपके सामने आने लगता है। ये आप लोगों को भी पता है। बहुत से लोग ऐसे परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है, हम काम तो कर रहे हैं, पैसे भी आ रहा है, लेकिन बच नहीं रहा है, सब पैसे कहाँ चला जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कुल देवी आपके खुश रहें, प्रसन्न करना उनको बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो में केवल यही बताऊंगा कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है। कुल देवी अगर रुष्ट हो गई है, कुल देवी आपकी नाराज हो गई है, तो उनको कैसे मनाना है। और एक बात और मैं बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग कुल देवी का पूजन बहुत दिनों से करते नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, या उनको पता ही नहीं है कुल देवी कौन होती हैं, हमारी कुल देवी थी भी कि नहीं थी, तो आज ही अपना कुल देवी आप बना लें। कुल देवी बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे घर बनाना जरूरी होता है, जैसे रहने के लिए घर बहुत जरूरी काम है, घर होना ही चाहिए, ये सबके मन में यह चलता रहता है। इसी तरह से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबकी कुल देवी होनी चाहिए। और सबकी कुल देवी है भी, पहले भी थी, लेकिन लोग वाग अपने स्वार्थ में, अपना काम सिद्ध करने के चक्कर में छोड़ दिए। अब जब दिक्कत हो रहा है तब भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कुल देवी क्या होती है, कुल देवी हमारी कौन थी। भैया अगर आप पहले यही चीज ध्यान दिए होते, पहले आप करते हुए आते जो आपकी परंपरा थी, तो नौगत आता ही क्यों? आप बताइए मुझे। आपसे मेरा ये प्रश्न भी है। आप खाना खाना तो नहीं भूलते ना? आप बताइए, अगर खाना खाना आप भूल जाते हो एक भी दिन, तो आप मुझे बता दो कमेंट के माध्यम से, हाँ मैं इस दिन खाना खाना भूल गया था, मुझे पूरा दिन याद नहीं रहा मैं खाना खाया हूं कि नहीं खाया हूं। कोई नहीं भूलता है। और आप जिससे आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको पूरा शक्ति प्राप्त होना है, जिसके कृपा से आपको हर एक असंभव को भी संभव करना है, उसको आप भूल जा रहे हो, उसको आप छोड़ दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज ही आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आज का दिन नोट कर लीजिए। जो भी है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर जो नहीं देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सबको आप भेजें वीडियो। और सबसे मेरा यही आग्रह है, आप लोग आज से ही अपने कुल देवी का पूजन शुरू कर दें। और एक बात साथ ही साथ मैं बताते चलूं, आप लोग बिल्कुल किसी काम को टालिए मत। जब तक आप काम को करेंगे नहीं, आपके दिमाग में ऐसे फितूर आता रहेगा, इस त्योहार के बाद कर लेंगे, ये घर की काम जरूरी है इसके बाद कर लेंगे, बर्थडे के बाद कर लेंगे, तो शादी के बाद कर लेंगे, मुंडन के बाद कर लेंगे, गृह प्रवेश के बाद कर लेंगे। नहीं, ये बहुत साधारण काम है, बिल्कुल आपका खर्चा नहीं लगना है, और आपका काम इतना ज्यादा हो जाएगा इससे, इतना मतलब करोड़ों का लाभ इससे हो सकता है आपका। क्योंकि एक बार जब
कोई दिक्कत आ जाता है, आप करोड़ों लगा देंगे, वह चीज ठीक नहीं हो सकता। जो आपके पास पहले से ईश्वरीय शक्ति और जो परमात्मा ने दे रखा है वह नहीं बना सकते आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको करोड़ों का फायदा हो सकता है। बस आप अपने कुल देवी का पूजा जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उस प्रकार से कर लीजिए और कुल देवी को प्रसन्न कर लीजिए। आपकी कुल देवी मैं कहता हूं पूरा गारंटी के साथ बिल्कुल 7 दिन में प्रसन्न हो जाएंगी। मात्र 1 हफ्ते में आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाएंगी। कुल देवी का बहुत विशेष महत्व है। जो लोग इस बात को समझते हैं, छोटी से छोटी काम पे, छोटे से छोटे फंक्शन पे अपने कुल देवी का इतना विस्तार पूर्वक से पूजा करते हैं, इतना विधि विधान के साथ उनका पूजन आग्रह प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। यहां तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हजारों किलोमीटर क्यों न चल के जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले अपने कुल देवी के स्थान पे पहुंचेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनको शुक्र अदा करते हुए उनको बार बार प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, हे माई कुल देवी, हे माता कुल देवी, आपकी कृपा से ही मेरा काम ये हुआ है और आपकी कृपा से ही मैं चल रहा हूं, मेरा परिवार चल रहा है। और ये बिल्कुल वास्तविक में सच्चाई है। मैं शुरू में ही बता दिया हूं, पितृ के आशीर्वाद से, कुल देवी का आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और बड़ों का आशीर्वाद से ही आपको एक बहुत ही ऊंचाई प्राप्त होती है, बहुत आप आगे बढ़ते हैं। तो कुल देवी का पूजन बहुत जरूरी है, उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, उनको मनाना बहुत जरूरी है। और मैं जो विधि बता रहा हूं उस विधि से अपने कुल देवी को आप बिल्कुल मनाएं। और एक चीज और मैं कोशिश करूंगा, आप लोग जैसे मान लीजिए आपकी कुल देवी तो है ही है, सबकी कुल देवी अलग अलग देवी होती है। ये गोत्र के हिसाब से होता है, शाखा के हिसाब से होता है, मध्याह्न के हिसाब से होता है। तो आप लोग अगर आपका अपना गोत्र पता है, आपके पूर्वज कहां से आए हैं यह आपको पता है, तो कुल देवी मैं भी बता दूंगा बिल्कुल। जैसे आप कॉल करेंगे तो आप हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। नीचे नंबर भी लिखा है, उस नंबर पे आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें और अपना डिटेल बताएं, हमारे पूर्वज कहां से आए हैं, आपका गोत्र क्या है, कुल देवी मैं बताऊंगा। जिसका कुछ नहीं पता है, बिल्कुल गोत्र भी नहीं पता है और उसको पता ही नहीं मेरे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, उनको मैं एक बात आज बता देता हूं। कुल देवी जो होती है वह जो हमारे कुल के लोग हैं, हमारे कुल के लोग हैं, दादा परदादा परपरदादा परदादी, मतलब हमारे पूर्वज कई पीढ़ी, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी 11 पीढ़ी या जितनी भी पीढ़ियां आपकी चली आई है, चाहे हजारों क्यों न हो, तो जो हमारे पूर्वज पूजते चले आ रहे बहुत दिनों से, उन्हीं को कुल देवी बोला जाता है। जिनका कुल देवी का नहीं पता है वो लोग मां शीतला देवी को पूज सकते हैं, भगवती दुर्गा जी को पूज सकते हैं, माता कात्यायनी को पूज सकते हैं। तो इस तरह से अपना कुल देवी आप तीनों में से किसी को बना करके अपना कुल देवी मान के पूजिए। देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में जो अनहोनी हो रही है, जो अचानक घटना घटित हो रहा है, पूछ करके देखिए। मैं बोलता हूं 1 हफ्ते के अंदर धीरे 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 ये सब बंद होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। अचानक घटना जो घट रहा है वह घटित नहीं होगा।
कुल देवी इतनी पावरफुल देवी है। जैसे हम गुरु बनाते हैं, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हिस्सा उसमें से गुरु को भी जाता है। जैसे हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें गुरु का भी नाम आता है, माता पिता का भी नाम आता है। कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो सबका नाम आएगा, माता पिता गुरु का, और उसका दोष भी सबके ऊपर लगेगा। इसी प्रकार से कुल देवी का भी है। आप लोग बिल्कुल जरूरी काम समझ करके और जिम्मेदारी समझ करके कुल देवी बनाए और उनका पूजन करें। एक मंत्र है कुल देवी का, ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्रे विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरः लोकमातरः दृष्टे पुष्टे तथा तुष्टे आत्मन कुल देवता। इस मंत्र को आप पढ़ भी सकते हैं। गणेशो नाहिको होत्वाम वृद्धो पूजातु खोडश, वृद्धो पूजातु खोडश। और साधारण मंत्र मैं बता देता हूं जो आप लोग बिल्कुल आसानी से बोल सके कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थार्थी हरे देवे नारायणे नमोस्तुते। अपने शरण में हमें अपना लीजिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, हे माँ देवी, हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, आप सामर्थ्यवान हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप तेजस्वी हैं, आप भक्तों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर कृपा करने वाली हैं। सर्वार्थी हरे देवी, सभी बाधाओं को हरने वाली। नारायणी नमस्तुते, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गे, हे माँ जगत जननी, आपको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों में विनती करता हूँ, विनती करती हूँ। आप ऐसे इस मंत्र से माँ को रिझाइए, माँ को प्रसन्न करिए, बार बार माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाइए और माँ को छोटा सा भेंट चढ़ा दीजिए। शुद्ध गंगा जल एक लोटा में डालना है। लोटे को सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर उसमें गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जो अपने लिए पीने का पानी लाते हैं उस पानी को उसमें भर लीजिए। नीम की पत्ती डालिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप किसी शुद्ध जगह पे अपने, या तो घर के बाहर गेट के पास या गेट के अंदर, मतलब बाहरी हिस्सा होना चाहिए, वहां पर मां भगवती का नाम लेकर के, मां जगत जननी का नाम लेकर के, इसको बोलते धार, धार चढ़ाइए, जल का धार धीरे धीरे, और इसको छाक भी बोलते हैं, देवी माता का छाक। और धार चढ़ाए, धार चढ़ाने के बाद माँ को प्रणाम करिए वहां, फिर माँ को कुछ भोग लगा दीजिए। सबसे अच्छा उस समय कुल देवी को भोग लगाने के लिए मैं बता देता हूं, आप 9 बतासे ले लीजिए और शुद्ध गाय का घी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। उसी के ऊपर एक एक जोड़ी लौंग, बिल्कुल फूल वाला जो लौंग होता है, बिल्कुल उसमें फूल अच्छा सा खिला हुआ हो, लौंग का फूल आप जानते होंगे, फूल वाली लौंग, हर जो 9 बतासे रखे हैं उसके ऊपर एक एक जोड़ा लौंग रख दे और माँ को चढ़ा दीजिए। बोलिए, हे माँ भगवती, हे माँ जगत जननी, हे माँ मेरी कल्याण करने वाली, आप इसे स्वीकार करें माँ। त्राहि माम क्षमाम देहि, क्षमाम देहि। हमसे जाने अनजाने में जो गलती हो गया हो
अब तक हमसे जाने जो त्रुटि हो गया है, जो मुझे पता नहीं था, कुल देवी का पूजन बहुत जरूरी है और सबकी कुल देवी होती है, तो आप मुझे क्षमा करें, मुझसे अज्ञानवश में हो गया है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर रहा हूं, अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर रही हूं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूं। ऐसे प्रार्थना करिए, मां को रिझाइए आप। और मां अपने पुत्रों और पुत्री पे, अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, कृपा कर देती है। देखिए आपका भी बिल्कुल भाग्य खुल जाएगा और आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी। बोलिए, हे मां, आप मेरी सब कुछ है। आप मेरी माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, गुरु भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ ही आप हैं। हे मां, आप मेरी कल्याण करो मां। हे मां, आप मेरा उद्धार करिए। इस तरह से मां का प्रार्थना करिए, आराधना करिए। उसके बाद जब आप लौंग वाला जोड़ा चढ़ा देंगे बतासे पे रख के, तुरंत उसी समय एक गाय का उपला लीजिए, उसको अच्छे से जला लीजिए। जलाने के बाद आप उस पे कपूर लवंग डाल के उसको बिल्कुल आग रखे रहिए, आग जलता रहेगा। उसमें नारियल, छुहाड़ा और उस पे आहुति डाल दीजिए। गाय का घी थोड़ा डालते रहिए। उसके बाद आप 9 बतासे फिर ले लीजिए। 9 बतासे पे थोड़ा थोड़ा शुद्ध गाय का घी डाल लीजिए और फूल वाली एक एक जोड़ी लौंग, एक एक बतासे पे, 9 बतासे पे 9 जोड़ी लौंग, एक बतासे पे एक ही जोड़ी लौंग रखना है। और आप उस जलती हुई जो उपला है, जो पहले से आप उसमें छुहाड़ा और नारियल, जो गड़ी भी कहीं कहीं बोला जाता है नारियल को, जो नारियल सूखा वाला होता है, उसी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा एक चढ़ा दिए। फिर जो है और एक काम और भी कर सकते हैं, इसको अपने ऊपर से घुमा भी सकते हैं, दूर से, टच नहीं करना, क्योंकि ये भगवान को हम आहुति दे रहे हैं। ये देवताओं का भोजन है, हव्य, हव्य बोलते हैं हवन को। तो इसको टच नहीं करना, हाथ में लेकर के दूर से ही, सरोवर में टच नहीं करना, ऐसे घुमा लेंगे, वो भी मान्य होता है। अपने ऊपर से उतार करके जो भी हमसे गलती हो गया हो, जो भी हमारे ऊपर संकट है, सब इसको आप बोल दीजिए, अला बला टला। जो भी अला बला है सब टल जाए, सब खत्म हो जाए। जो भी दुख है, दर्द है, बीमारी है, रोग है, द्वेष है, क्रोध है, क्रोध को भी खत्म कर देना है। क्योंकि जो कुल देवी है, मां जगत जननी है, वह कहती है तुम अपना मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मुझे दे दो और अपने पास सब कुछ रखो। इस तरह से कुल देवी का विशेष आराधना करके आप एक एक बतासा लौंग वाली ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय के मंत्र से चढ़ाते जाइए। आप इस उपाय को करके देखिए, आपकी कुल देवी बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी। आपकी कुल देवी आपके ऊपर कृपा करने लगेगी। मेरे कहने से आप उपाय करिए, अपने कुल देवी को प्रसन्न करिए, आपका जीवन में बिल्कुल जय जयकार होगा और आप एक सफल जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए कुल देवी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।